तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो तैंजिन होती है वो लिनियो का सीक्रेट को जानने के लिए उसके रूम में आई होती है, लेकिन जो लिनियो होता है वो तो पहले से ही जागा हुआ होता है, जिसे देखकर तैंजिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो तैंजिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि इतनी रात को तुम मेरे रूम के अंदर टहलने के लिए तो नहीं आओगी। जो सुनकर अब जो तैंजिन होती है वो लिनियो को बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि जो जियांग शान है उसको आज किसी ने बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है। और मेरा दूसरा यहाँ पर आने का रीज़न ये था कि मैं खुद पर्सनली तुम्हारी स्किल को चेक करना चाहती थी कि आखिर तुम सच में इतने पावरफुल हो या नहीं। और इतना बोलकर अब जो तैंजिन होती है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मेरे अटैक को संभालो, लेकिन जो लिनियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उसके अटैक को बस अपने हाथ से ही ख़त्म कर देता है। तो लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो तैंजिन होती है वो भी एक बार को बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और उसे ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो गया हो तो क्या अब मैं सोने के लिए जा सकता हूँ। जो सुनकर जो तैंजिन होती है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हो उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरे इस रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसीलिए टेस्ट करने के लिए आई थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एम्प्रेस डिसेंटेंट बैटल में मेरा साथ दो। अगर आप मेरा एम्प्रेस डिसेंटेंट बैटल को जीतने में मेरा साथ देते हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। और तैंजिन की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जवाब लेते हुए उससे बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर मुझे ही क्यों चूज़ करना चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर मुझसे भी पावरफुल लोग हैं जिन्हें कि तुम अपनी साइड ले सकती हो। जो सुनकर तैंजिन अब लिनियो को बताती है कि तुमने जो जियांग शान है उसे पहले ही इंजर्ड कर दिया है, इसका मतलब तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो और उसी के साथ तुम उसके एनिमी भी हो। और रही बात दूसरों से हेल्प लेने की, तो मुझे बाकी दूसरों पर यकीन नहीं है, क्योंकि जो नाइन सन है वे भी जियांग शान का ही साथ देगी और जो जिंग जिंग है वो भी जियांग शान का ही साथ देने वाली है, इसीलिए मुझे किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि मेरा साथ दे और वो पावरफुल भी हो। और अब तैंजिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी बैठ जाता है, और वो बैठते हुए तैंजिन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने न्यूज़ एक्ट को यहाँ पर बनाने के लिए। जो सुनकर जो तैंजिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे अपने मास्टर से पहले जाकर अप्रूवल लेना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो तैंजिन से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि जो तुम्हारे मास्टर है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहीं पर ही सो जाता है, और जो तैंजिन होती है वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर अब जो तैंजिन होती है वो अपने ड्रैगन सेक्ट में वापस आ जाती है, और हम देखते हैं कि वो जैसे ही वापस आती है उसके मुँह से ब्लड आने लगता है। और तैंजिन की ऐसी हालत को देखकर जो जियामू होता है वो तैंजिन के पास आकर उससे पूछता है कि तैंजिन क्या हुआ, क्या उस ब्रैट ने तुम्हें इंजर्ड किया है। जो सुनकर जो तैंजिन होती है वो उससे बोलती है कि नहीं मैंने उसके ऊपर अटैक किया था तो ये उसी का ही ब्लैक लैश है, सच में मैंने इतना पावरफुल बंदा आज से पहले कभी भी नहीं देखा जो कि ट्रांसलेट रियलम पर होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो जियामू होता है वो तैंजिन से बोलता है कि मैंने जब उस बंदे को सुबह देखा था तो मैं तभी समझ गया था कि इस बंदे के अंदर कुछ स्पेशल है, तो अब मुझे तुम क्या ये बताओ कि क्या वो हमारी मदद करने के लिए एग्री हो गया है। जो सुनकर जो तैंजिन होती है वो जियामू को बताती है कि हाँ वो रेडी तो है, लेकिन वो चाहता है कि वो जब अपने सेक्ट को यहाँ पर बिल्ड करे तो हम लोग उसकी मदद करें। जो सुनकर जो जियामू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो जब ये अपने सेक्ट को यहाँ पर बिल्ड करेगा तो हम उसकी लोग पूरी तरह से मदद करेंगे, तो मुझे इस चीज़ के लिए एग्री बोल सकती हो। और जियामू की इस बात को सुनकर जो तैंजिन होती है वो जियामू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि उसने मुझसे कहा था कि आप उसकी शर्त के लिए एग्री हो जाओगे। और अब इस बात को सुनकर जो जियामू होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि सच में वो बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके बाद वो तैंजिन से बोलता है कि तैंजिन तुम्हें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा, तुम उसे कभी भी अपना एनिमी नहीं बनाओगी क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जो सुनकर जो तैंजिन होती है वो जियामू से बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कभी भी अपना एनिमी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि रूम के अंदर आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी कोई गेट पर आता है जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वाइन घोड़ास होती है वो अंदर आ जाती है, और वो आकर लिनियो से बोलती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई आपके ऊपर हमला करने के लिए आया होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की आएगी तुम्हें खुद को ऑफर करने के लिए, तो क्या ये भी तुम्हारी कोई फ्रेंड थी।
और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस को बताता है कि वो तैंग जिन थी जो कि ड्रैगन सेक्ट से है और ये हमारी काफी ज्यादा काम आने वाली है जब हम अपने सेक्ट को यहाँ पर बिल्ड करेंगे। और अब तैंग जिन का नाम सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा जलस होने लगती है और वो जलस होते हुए लिन्यू से बोलती है कि अच्छा तो वो तुम्हारे काम आने वाली है लेकिन लगता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो बिल्कुल वाइन गोडस के सामने आ जाता है और वो आकर उससे बोलता है कि तुम तो उससे कई गुना ज्यादा यूजफुल हो मेरे लिए। और अब लिन्यू को इस तरह से अपने सामने आता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। लेकिन जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस को कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसे गोद में उठा कर ले जाते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर आकर मेरी नींद खराब की है तो अब तुम मेरे साथ में सोओगी। और खुद को इस तरह से लिन्यू को उठाता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए लिन्यू से बोलती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, हम तो सिस्टर और ब्रदर जैसे है। लेकिन जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो उसे लेकर वहाँ पर लेटते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मैं यहाँ पर बस तुम्हारे साथ में सोना चाहता हूँ ना कि कुछ उल्टा सीधा करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम आराम से सो सकती हो। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर आराम से सो जाता है। जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो कोई भी मोमेंट नहीं कर रहा, तो क्या ये सच में बस मेरे साथ में यहाँ पर सोना चाहता था? मुझे लगा था कि ये कुछ करेगा लेकिन इस ब्रैट ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बस आराम से पढ़कर सो गया। और वाइन गोडस के इतना बोलती जो हमारा व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू और वाइन गोडस होते हुए उड़ते हुए जा रहे होते हैं। जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस को बताता है कि जैसा कि रात हमें एक और हाई लेवल सेक्ट की सपोर्ट मिली गई है तो इसीलिए अब मैं फ्रिजन मून सेक्ट के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्रिजन मून सेक्ट है ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और उसी के साथ वहाँ से मुझे एक अल्टीमेट ट्रेजर भी लेना है और उस ट्रेजर को लेने के बाद मेरी जो पावर है वो क्वासी एम्पायर रियलम तक पहुँच जाएगी। और फ्यूजन मून सेक्ट का नाम सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से पूछती है कि फ्यूजन मून सेक्ट ये तो सुनने में थोड़ा पावरफुल लग रहा है, क्या ये जो जी एकेडमी है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है? जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए वाइन गोडस को बताता है कि जो फ्यूजन मून सेक्ट है वो आउटर गैलेक्सी के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बातें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें जब टाइम होगा सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। और लिन्यू के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो फ्रिजन मून सेक्ट की जो 9th पीक होती है वहाँ पर आ चुका होता है और जो वाइन गोडस होती है वो उस जगह को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि ये जगह तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए होते हैं और वे गली से होते हुए जा रहे होते हैं और उस जगह को देखकर जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से पूछती है यहाँ का जो हो रहा है वो तो सच में काफ़ी पावरफुल लग रहा है, क्या ये भी जो जी एकेडमी है उसकी तरह ही पावरफुल है? जो सुनकर लिन्यू उसको बताता है कि हाँ ये उसी की तरह पावरफुल है, इवन की तुम कह सकती हो कि ये जी एकेडमी से भी ज़्यादा पावरफुल है। ओली न्यूज़ से पहले कि आगे कुछ बता पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए लिन्यू और वाइन गोडस से बोलता है कि क्या तुम दोनों अंधे हो गए हो जो कि पूरे रोड को घेरे हुए खड़े हो, तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि चुपचाप रोड के ऊपर से हट जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लेजिंग फायर होल के लोग होते हैं वो आ चुके होते हैं और वो किसी कैरेज को लेकर जा रहे होते हैं और वो लिन्यू पर चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ब्लेजिंग फायर होल का कैरेज यहाँ से जा रहा है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जस्ट चुपचाप सामने से हट जाओ। और अब इन लोगों को इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।